तो क्या विंस मैकमैन के साथ मिलकर के ब्रोक लेसनर ने भी ये घिनौना काम किया। ब्रोक लेसनर के फैंस बहुत ज्यादा नाराज होंगे ये अपडेट सुन करके कि ब्रोक लेसनर ने ऐसा घिनौना काम किया। तो ब्रोक लेसनर ने विंस मैकमैन की कंट्रोवर्सी को पूरी तरह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये कंट्रोवर्सी की स्टोरी शुरू होती है विंस मैकमैन से। विंस मैकमैन के पास एक जाती है लेडी जिनका नाम होता है जेनेलिया ग्रांट। जेनेलिया ग्रांट जाती है विंस मैकमैन के पास काम को लेकर के, यानी कि जेनेलिया ग्रांट को चाहिए था कि वो एक बड़ी सुपरस्टार बने आने वाले फ्यूचर में और विंस मैकमैन उनकी मदद करेंगे। तो विंस मैकमैन के पास जाती है वो काम लेने के लिए। विंस मैकमैन के जब पास वो काम ढूंढने के लिए गई तो विंस मैकमैन ने उनको हाँ बोल दिया। विंस मैकमैन ने जब उस लेडी को देखा तो उनके मन में गंदे ठोट आने लगे। उसके बाद मन में कुछ छोरी खिचड़ी पकाने लगे विंस मैकमैन, और विंस मैकमैन अपने चाले चलना शुरू कर दिया। विंस मैकमैन ने उन लेडी को एक बड़ा सारा BMW कार दे दिया और उनको बहुत सारे पैसे दे दिए। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से विंस मैकमैन ने साइन करा लिया जेनेलिया ग्रांट से। उसको जेनेलिया ग्रांट ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जो भी वो कहें वो कॉन्ट्रैक्ट विंस मैकमैन ने साइन करा लिया जेनेलिया ग्रांट से। जेनेलिया ग्रांट ने साइन कर दिया। उसके बाद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि वो ना ही नहीं बोल पाई और बहुत सारे तोहफे देना शुरू कर दिए विंस मैकमैन ने जेनेलिया ग्रांट को। उसके बाद जो विंस मैकमैन ने उनके साथ घिनौना काम किया, गंदा सा घिनौना काम किया, सब समझा बोल सकते चीज को। विंस मैकमैन ने घिनौना काम करना शुरू कर दिया उस लेडी के साथ, और बदले में उनको बड़ी सारी गाड़ें एंड बड़ी सारी गिफ्ट एंड बहुत सारे पैसे ऑफर करना शुरू कर दिया विंस मैकमैन ने उस लेडी को। उस लेडी ने भी मना मत नहीं किया बल्कि उनको हाँ हाँ करती गई और विंस मैकमैन उनके साथ पुट्ठे सीधे काम करते गए। विंस मैकमैन का जब इनसे मन भर गया तो विंस मैकमैन ने अपने दोस्तों के पास इनकी फोटो से भेजना शुरू कर दिया था, क्या तुम भी इनके साथ ये करना चाहोगे। विंस मैकमैन ने अपने दोस्तों के पास उनकी लेडी की फोटो भेजी और विंस मैकमैन ने ना सिर्फ खुद ही घिनौना काम किया बल्कि अपने दोस्तों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया। तो आगे होती है ब्रोक लेसनर की एंट्री इस केस के अंदर। ब्रोक लेसनर जब अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर के साथ उन्होंने लास्ट मैच जब तक किया था रेसलमेनिया के अंदर, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने उनको हरा दिया था चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच के अंदर। तो ब्रोक लेसनर को हराने के बाद ड्रू मैकिंटायर के साथ खिलाफ मैच हारने के बाद ब्रोक लेसनर हो गए से रिटायर उस वक्त, लेकिन दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर 2021 के अंदर जब उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना था तो विंस मैकमैन ने उनको ऑफर किया कि मतलब जेनेलिया ग्रांट आपके साथ आप इनको यूज कर सकते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तब जा करके। तो ब्रोक लेसनर के मन में भी लालचा उठा और ब्रोक लेसनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और जेनेलिया ग्रांट के साथ उन्होंने भी घिनौना काम किया है। लेकिन ऑफिशियल तौर पे तो ब्रोक लेसनर का नाम नहीं आया, लेकिन आपको बता दूं कि ब्रोक लेसनर का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि वो एक ऐसे रेसलर हैं जो कि UFC एंड WWE के अंदर दोनों के अंदर काम किया करते थे, एक बड़े रेसलर हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रोक लेसनर दोनों कंपनी के अंदर काम कर चुके हैं, UFC एंड WWE कंपनी के अंदर दोनों के अंदर काम कर चुके हैं, इसलिए ब्रोक लेसनर का नाम सबसे पहले आ रहा है कि बड़ा सुपरस्टार है, वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार है, मेगा सुपरस्टार ब्रोक लेसनर है। तो ब्रोक लेसनर का नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों कंपनी के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। एंड जो मैट रिडल है उनका भी नाम थोड़ा लीक हो रहा है कि मैट रिडल ने भी इनके अंदर क्योंकि दोनों कंपनी के अंदर काम किया इसलिए मैट रिडल का नाम भी उछल के आ रहा है। तो विंस मैकमैन ने थोड़ा रिप्लाई करते हुए कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज से बच कर निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं। विंस मैकमैन का कुछ ये कहना है, अमेरिका अंदर का पता है कि जिसके पास पैसा है वो बच जाता जल्दी, इसलिए विंस मैकमैन इतना उछल रहे हैं। उसके बाद होता है जेनेलिया ग्रांट ने ये गलती कर दी कि उनका ऑफर मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने सब सामान जो भी दे रहे थे विंस मैकमैन, जब बड़ी कारें बड़ी पैसे बहुत सारे पैसे यानी कि जेनेलिया ग्रांट को जब दिया जा रहा था तो उन्होंने मना क्यों नहीं किया, इसलिए विंस मैकमैन के साथ वो भी गलत दिखाई दे रही हैं। लेकिन पता नहीं क्या सिचुएशन रही होगी, वैसे तो उन दोनों को ही पता होगा, तो इसलिए कुछ इस पे कमेंट करना थोड़ा गलत रहेगा। तो हम बात करें ब्रोक लेसनर की, तो ब्रोक लेसनर आपको जिस तरह की पता है कि इस कंट्रोवर्सी के अंदर नाम उनका आ चुका है और इतने गंदे तरीके से नाम आया है। और ब्रोक लेसनर अब रॉयल रंबल के अंदर नहीं आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ब्रोक लेसनर 2024 के रॉयल रंबल के अंदर जो भी ब्रोक लेसनर के लिए प्लान किया गया था WWE की तरफ से, ब्रोक लेसनर की सभी प्लान को रद्द कर दिया गया है। इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए WWE ने अपनी तरफ से रद्द कर दिया और जो TKO जो है TKO को जो इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए क्या ब्रोक लेसनर को WWE कॉन्ट्रैक्ट से फायर कर देगी यानी कि रिलीज कर देगी WWE कंपनी से। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रोक लेसनर को क्या WWE इतने बड़े कंट्रोवर्सी के बाद भी क्या WWE कंपनी के अंदर रखती है, क्योंकि ब्रोक लेसनर एक बड़ा नाम है, बड़ा मेगा सुपरस्टार है। क्या WWE इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए क्या WWE अपनी कंपनी से बाहर कर देगी, क्योंकि एक बड़ा उन्होंने कंट्रोवर्सी भी खड़ा कर दिया ब्रोक लेसनर ने। अगर ब्रोक लेसनर सच में इस चीज में दोषी पाए जाते हैं केस के अंदर, अगर वो साबित हो जाता है कि उन्होंने सच में कांड किया है तो ब्रोक लेसनर का WWE से जाना तय है। और आप लोगों ने अगर आपने मन में सोच रखा हो कि ब्रोक लेसनर रॉयल रंबल के अंदर आने वाले हैं तो रॉयल रंबल के लिए ब्रोक लेसनर का सभी प्लान कैंसिल कर दिया गया WWE की तरफ से, इसलिए आप तो सोचना बंद कर दो कि ब्रोक लेसनर आने वाले हैं रॉयल रंबल 2024 के पेपर व्यू के अंदर। तो ब्रोक
ब्रोक लेसनर के बिना ही दो रंबल देखने को मिलेगा हमें इस बार का रोयल रंबल। तो बहुत ज़्यादा मतलब सैड न्यूज़ है एक तरफ से, अगर ब्रोक लेसनर ने सच में ये काम नहीं किया हो तो पता नहीं। बाकी देखना इंटरेस्टिंग हो कि आगे क्या क्या होता है ब्रोक लेसनर के साथ। तो जैसे जब अपडेट आएगी आप तक पहुंचती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे।